कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाइन एंगल मैथ का चैप्टर लाइन एंगल की वीडियो डालने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की वीडियो है। ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल चल किस याद करेंगे ट्रांसवर्सल। ये मैथ का है, क्लास 9th का चैप्टर है 6। ठीक है, ट्रांसवर्सल इसका सिंबल ऐसा होता है एल। ट्रांसवर्सल बोलते हैं। सॉरी, इसका सिंबल नहीं होता कोई, सॉरी। ये अभी बताऊंगा ये क्यों लिखा है मैंने। ये देखो, ठीक है, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, रुको बता दूँ मैं आपको ये। ठीक है, अब मैं बता दूँ। ट्रांसवर्सल में भी एंगल होते हैं, जो इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। इंटीरियर एंगल बता देता हूँ, पहले पूरे एंगल लिख देता हूँ कौन कौन। जहाँ ये देखो, यहाँ भी एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सब जगह एंगल ही बन रहे हैं। यहाँ भी एंगल बन रहे हैं। सॉरी, यहाँ गलत बना दिया, यहाँ बनेगा। हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, अब हम बात करें कौन कौन से इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तुम्हारे एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। ये सारे एंगल इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल, ये जो इसके अंदर के जो सारे एंगल हैं ना, ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये आपके सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल बहुत सारे एंगल बनते हैं। ये तो इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन्हें क्या कहते हैं, ये भी इनमें बनते हैं, ऐसे बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ठीक है, अब बता देता हूँ आपको कौन सा। जहाँ पे जेड बनते हैं ना, वो जेड नहीं, सॉरी, उसी को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे ही देखो, यहाँ जेड बन जाए तो एंगल 1 और 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 इक्वल एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, ऐसी एंगल 1 और 5, ऐसी एंगल 2 और 6 हो गया। जो जो है आपको बचाने हैं। ठीक है, एंगल 2 और 6 भी हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी एंगल 4 और एंगल 7 हो गया। एंगल 4, एंगल 7, ऐसी ही एंगल 4 और 7, और ऐसी एंगल 3 और 8। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना, तो देखो। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। जैसे देखो अभी, जैसे देखो एंगल 4 और 6 ये सेम साइड पे होते हैं, इधर की सेम साइड और इधर की सेम साइड है। एंगल 4 और 6, एंगल 3, एंगल 5। ठीक है, ये हम इनको बोलते हैं इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
एक्सटीरियर एंगल की भी बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल भी पता ही होगा आपको, एंगल 1 और 8 है, एक्सटीरियर हो गया। एंगल 2 और इक्वल एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल हो गया। सॉरी, एंगल 1 और 7 होगा एक्सटीरियर, और एंगल 2 और सॉरी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, 2 इक्वल टू एंगल 8, ये हमारे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। अब तो ये मैंने गलती से गलत कर दिया, 5 इधर आएगा, 6 इधर होगा, 3 4 5 6, ठीक है। देखो सही है। अब देख लो, एंगल 4 था वो 6 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ठीक है। ऐसे होता है एंगल, सॉरी उसके लिए मैं सॉरी मान। अब मैं कोई इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल भी होता है, ये कोई इंटीरियर ही होता है, ठीक है, एक्सटीरियर नहीं होते। कोई इंटीरियर एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं, इसकी डिफाइन होती है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ग्रैंड, सेम साइड ऑफ, क्या था मैं तो मैंने पढ़ा था यार को, ऑफ पैरेलल, पता नहीं ऐसी कुछ था, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हाँ, सेम साइड पे तो ट्रांसवर्सल होते हैं। वर्चुअल, ठीक है। कोई इंटीरियर एंगल देखो सेम कैसे होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लो, ऐसे एंगल 4 और 5 ये ट्रांसवर्सल है। ऐसे एक और हो गया तुम्हारा एंगल 3 और 6, बस इसी को हम कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। बात कर ली कोई इंटीरियर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। रुको, चलो क्वेश्चन फिगर दे देता हूँ आपको, उसके अंदर ना सारे एंगल बताने, नाम भी लिख दूँगा। रुको, फिगर मैं बना देता हूँ, ये लो, रुको ना, लो, ले लो। बुड्ढा कैसे करेगी है? चलो, आपको मैंने एंगल भी बता दिए कौन कौन से हैं, ये लो, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एंगल भी बता देता हूँ, कौन कौन से एंगल का नाम बताना है आपको। पहले हम बात करें जिन एंगल का आपको नाम बताना है, पहला होगा इंटीरियर एंगल बताने हैं आपको कौन कौन, ठीक है। इंटीरियर एंगल बताना है, फिर आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है, एक्सटीरियर एंगल तो बताने, फिर आपको ऑल इंटीरियर एंगल बताने हैं, कि सारे इंटीरियर एंगल बताने, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैंने बताया नहीं ऑल इंटीरियर एंगल, बता दोगे, मेरे को पता है आपको पता। ऑल नहीं है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं देख रहा था। ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताना है, एक्सटीरियर एंगल, फिर को इंटीरियर एंगल बताना है, फिर आपको कोई इंटीरियर एंगल बतानी है। सबको पता होगा ना कोई इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये एंगल का साइन होता है, मगर आपको लिख देता हूँ पूरा, लोग जो अच्छे हैं उन्हें नहीं पता होगा। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसी फिगर को देख के बताने, इसी फिगर के अंदर कौन कौन थे। अभी सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और अब मेरे को सारे एंगल बताएंगे कि कौन कौन से कहाँ पे एंगल हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए।
चल गया पता कि कहाँ पे कौन से एंगल है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, और जिन जिन के कौन से आंसर सही हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं भी तो देखूँ कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ते। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एंगल हैं। वैसे बताया जैसे देखो, इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 3, ये इंटीरियर एंगल है। कमेंट में बताना किस किस का आंसर सही है, दो मैं लिख रहा हूँ। एंगल 5 और एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और 2, एंगल 8 है, एंगल 8 और एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ऐसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और 6, एंगल 5, एंगल 3 और 5, अगर किसी ने 5 और 3 लिख रखा है वो भी चाहिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपका एंगल 1 और 7, और जिसका आंसर सही है वो मेरे साथ साथ टिक लगाते चलिए। ठीक है, 1 और 7 और एंगल 2 और 8। ठीक है, ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे ट्रांसफ़र चल रहा है, बताया था ना आपको, जो एंगल 4 होगा, जो एंगल 5 हो गया, ये एंगल 3 और एंगल 6 ये हमारे को इंटीरियर एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको पता ही है, ये एंगल 1 और 6 ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होते हैं। ठीक है, एंगल 1 और 5 गलती से बोल लीजिए। फिर एंगल 2 और 6 भी हो गया ना, एक एंगल छोड़ के होता है, वैसे ऐसा समझ लो, जैसे ये 4 छोड़ के एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, ऐसे ही ये एंगल 4 और एंगल 8 हो गया, लो 8, ऐसे एंगल 3 को एंगल 7। लो आपके सारे एंगल मैंने बता दिए, जिसका दोनों आंसर सही है वो मेरे टिक लगा दे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी लिख देना कि किसका कौन सा आंसर सही है, इनमें से कितने सही है। ठीक है, चलो अब हम ना अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन। हाँ, सभी बच्चे मेरे को यहाँ तक बताएं कि उन्हें यहाँ तक समझ में आया, जब भी मैं आगे से स्टार्ट करूँगा बताओ। ठीक है, मैंने बता दिया सबको। अब मैं बोल रहा हूँ पैरेलल लाइन, जिससे समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्या होती है, ये देखो, इफ़ आ ट्रांसवर्सल लाइन, वाह, ये मैं आपको बताऊँगा, मेरे को पता है ये किसी किसी बच्चों को। और हाँ बच्चों, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये नई बुक से पढ़ा हूँ, कहीं तो मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस पे पुरानी बुक है उससे पढ़ लेना, मगर इस बार तो नई बुक का ही सिलेबस आएगा यहाँ। ठीक है, जो 9th में आने वाला है वो मेरे को कमेंट कर दे, इसके लिए नई नई वीडियो डालूँगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, अभी मैं बताऊँगा ये दो मैं दिख रहा हूँ क्या होता है, पहले ये बता देता हूँ। ये दो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करते दो पैरेलल लाइन पे, जैसे देखो मैंने पैरेलल लाइन बनाई, जैसे एम है वो एन के पैरेलल था ना। ठीक है, एम जो था एन के पैरेलल था, तो एक ये लाइन है जो ये बीच को इंटरसेक्ट ही तो कर रही है दो पैरेलल लाइन को, है ना, इसी को, ये इसका मतलब यही है। आया थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमें बस एक ऐसी ये बता रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बीच में इक्वल होते हैं, सबको पता था कि जो दो पैरेलल लाइन है उसमें बीच से कोई ट्रांसवर्सल लाइन आके काट रही है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, अभी पढ़ा तो था। ऐसे इसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ये भी बताऊँ कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, चलो छोड़िए, ये तो मेरे को पता है सब बच्चों को, नहीं तो बता देता हूँ एक बार लिख के। लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 3 इक्वल एंगल 6। ठीक है, ये हमारे इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से इक्वल, एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी।
एंगल 1 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 8। ये सारे हमारे एंगल इक्वली तो होते हैं एक्यूरेट में, है ना। पढ़ा तो था, अभी आपको पढ़ाया नहीं था मैंने। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की भी बात कर लें, कॉलर इंटीरियर एंगल, सॉरी वो तो बात कर लें। और हाँ जो तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। हाँ ये मैंने आपको बता दिया और होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे अरे यार और ये होते हैं, मैं पीछे लिख दूँगा। चलो ये कुछ नहीं है, गलत है, ठीक है। चलो एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ये देखो ना, जो 4 और 5 का सम होगा वो 180 होता है, ऐसे एंगल 3 और प्लस एंगल 6 का भी सम 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। 30 डिग्री है, ठीक है। और किसी को लग रहा होगा मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं पढ़ाया, वो भी बता ही देता हूँ। चलो आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, लो ठीक है, ये लो, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के उल्टे सामने होते हैं, जैसे ये देखो, ये वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, ये हुआ है ऐसे ही। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसके, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2, सॉरी 2 3 4, ठीक है। ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। देखो अभी मैं इसमें से बताता हूँ कौन कौन थे। एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। एंगल 4 इक्वल एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट है। और इस फिगर में नहीं पता चल पाएगा 40 वर्टिकल अपोजिट एंगल ही हो गया। देखो एंगल 1 और 3, एंगल 2 और 4, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8, ये वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। बता दिया आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक कर देना, और मेरे चैनल को नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे, सी यू लेटर।